नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। जैसा कि आपको पता है, घटना चक्र की पूर्वावलोकन की इतिहास की मैं सीरीज आपके लिए एक लेके आया हूं। इसमें पहले हमारी 3 क्लास आपके सामने जा चुकी हैं। आज चौथी क्लास में फिर आपके सामने लेके हाजिर हूं। हमारे द्वारा ये जो सीरीज चलाई जा रही है, इस सीरीज को आप लोग शेयर कीजिए, इस सीरीज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल यादविन स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी पीसीएस, आरओ और एआरओ के लिए, क्योंकि दोनों का ही एग्जाम अभी टल चुका है। अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं आई है, हालांकि आरओ एआरओ की डेट आ चुकी है। तो आरओ एआरओ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज के साथ। जल्दी ही आपकी ये जो क्लासेज हैं, इन सारी क्लासेज की प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी जाएगी, जहां से जाके आप सारी इन वीडियोज को एक बार में जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में पाषाण काल को कंप्लीट किया था। उसके बाद दूसरी क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट किया था। तीसरी क्लास में आपके लिए वैदिक सभ्यता के लेके आया था, जो वैदिक सभ्यता कंप्लीट नहीं हो पाई थी। आज हम उसी वैदिक सभ्यता को आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर कल आपके लिए एक और नई वीडियो आएगी, इससे आगे का टॉपिक मैं फिर आपके लिए लेके आऊंगा। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार बोलना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कि हमारे आज के कैसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है। मैं फिर आपसे वही कह रहा हूं कि इस YouTube चैनल को आपने जितना प्यार दिया है, 5000 का आपका परिवार हो चुका है, इसको आप लोग और प्यार दीजिए और आगे बढ़ाइए। हम आपके लिए हर वक्त नया कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं। देखिए, कल हमारे जो क्वेश्चंस कंप्लीट हुए थे वो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए थे। 51 आज फिर आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। और कल हमारा जो अंतिम प्रश्न था वह भी यही प्रश्न था। ऑप्शंस हैं इसका परुष्णी, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है विपाशा और चौथा है अस्किनी। तो इसका जो जवाब सही होगा वो कौन सा जवाब सही होगा, यह आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध, यह आप कल भी पढ़ चुके थे, वही फिर रिपीट हुआ है। तो कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था, तो देख लीजिए, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक है। दूसरा, कल की वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इसका आधुनिक नाम क्या है, परशुनी नदी का। तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इस नदी का आधुनिक नाम क्या है। मैं बात कर रहा हूं आपसे किसके बारे में, परशुनी नदी के बारे में। ठीक है। जल्दी से आपको कमेंट करना है और ये बताना है कि इसका आधुनिक नाम क्या है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी अक्सर करके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, 10 राजाओं का युद्ध या 10 राज्य युद्ध भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 10 राज्य युद्ध भी इसे बोला जाता है। आगे 52, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतेतमा, देवीतमा या नदीतमा संबोधित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिंधु नदी, दूसरा है सरस्वती नदी, तीसरा है वितस्तता नदी और चौथा है यमुना नदी। तो किसको कहा जाता है यह आप लोग देख लीजिए। सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा नाम से इसको संबोधित किया जाता है या जाना जाता है। अब आप लोग एक चीज देख लीजिए कि मातेतमा, माते तमा जो है इसका अर्थ क्या होगा। माते तमा क्यों बोला गया है, तो माते तमा का जो अर्थ होता है वह होता है सबसे अच्छी मां। क्या होता है, सबसे अच्छी मां। ये किसका अर्थ है, तो ये माते तमा का अर्थ है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि देवी तमा का अर्थ क्या होता है, क्या पूछा जाए, देवी तमा का अर्थ।
तो देवी तमा का अर्थ क्या होगा, यह भी आप लोग समझ लीजिए। तो देवी तमा होता है सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी देवी। दूसरा आपसे पूछा जाए किसके बारे में, नदी तमा के बारे में। आपसे पूछता है कि नदी तमा का अर्थ क्या होता है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए। तो नदी तमा का जो अर्थ होता है वह होता है सबसे अच्छी नदी, सबसे अच्छी नदी। किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये सरस्वती नदी के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा। आगे एक और नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर एक है यदु, दूसरा है पुरु, तीसरा है तुर्वशु और चौथा है किकट। चौथा आपका क्या है, किकट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, किकट। कौन सा होगा, किकट। यानी यदु, पुरु और तुवर्षु जो हैं ये जनजाति हैं, और कौन सी जनजाति हैं, जो ऋग्वैदिक आर्यों में बताई गई हैं। और इनके क्या क्या नाम है तो देख लीजिए। यदु नाम आपको दे रखा है, पुरु नाम आपको दे रखा है, और तुवर्षु नाम आपको दे रखा है। तो एक और इनका नाम देख लीजिए, जनजाति का नाम, और किस नाम से ये जनजाति हैं, तो अनु नाम से है एक जनजाति। किस नाम से है, अनु नाम से एक जनजाति है। और दूसरी जनजाति की मैं आपसे बात करूं तो द्रिहु जनजाति है। एक और कौन सी है, द्रिहु। किस नाम से है, द्रिहु जनजाति। और इनके अलावा बाकी ये तीन जनजातियों का वर्णन इसमें प्रश्न में आपको दे रखा है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी सही होगा, क्योंकि किकट कोई भी जनजाति नहीं है। क्लियर। आगे, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, यानी उनको जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनका मुख्य साधन क्या था, ये आर्यों के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर एक है कृषि, दूसरा है शिकार, तीसरा है शिल्पकर्म, और चौथा क्या है मित्रों, व्यापार। चौथा क्या है, व्यापार। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, यह आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, ऑप्शन नंबर एक कृषि। क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर एक कृषि। कृषि, प्राचीन काल में कृषि जो था वह आर्यों के जीविकापार्जन का क्या था, मुख्य साधन था। इसके अलावा आर्य संस्कृति में एक बात और पता चलती है कि जो आर्य थे उनकी जो संस्कृति थी उसमें पशुपालक और कृषि दोनों ही ये संस्कृतियों में उसके रहे हैं। यानी उनका काम पशु पालना भी होता था और वो क्या करते थे, कृषि करते थे। ये किससे पता चलता है, तो यह हमें आर्य संस्कृति से पता चलता है। दूसरा मैं आपसे बात करूं उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल जो था यह पूरी तरह से कृषि प्रधान था। उत्तर वैदिक काल जो था यह पूरी तरह से क्या था, कृषि प्रधान। देखो, आर्य संस्कृति कृषि एवं क्या रही है, पशुपालन, या कृषक बोल सकते हैं आप लोग इसे। क्या बोल सकते हैं, कृषक। कृषक एवं पशुपालक रही है। ठीक है, क्या रही है, कृषक एवं पशुपालक रही है। कौन सी संस्कृति, आर्य संस्कृति। दूसरा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में मैंने क्या बताया कि वह पूरी तरह से संस्कृति कैसी थी, कृषि प्रधान संस्कृति थी। कैसी थी, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल क्या था, पूरी तरह से कृषि प्रधान संस्कृति वाला था। उत्तर वैदिक काल कृषि प्रधान संस्कृति वाला था। कैसा था, कृषि प्रधान संस्कृति वाला था। वह कौन था, उत्तर वैदिक काल था। आगे 55 कौन सा है, 55 आपसे पूछा गया है।
ऋग्वेद में उल्लेखित यव, कौन सा शब्द बता रहा है आपको? यव शब्द बता रहा है कि यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जौ, दूसरा है चना, तीसरा है चावल और चौथा क्या है मित्रों? गेहूं। तो यव शब्द का जो प्रयोग किया गया है उत्तर वैदिक ऋग्वेद में, वो किसके लिए किया गया है? तो वह जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। आगे फिर आपसे पूछा गया है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ये कुछ फसल दे रखी हैं और उनको, उस फसलों को इन नामों से भी जाना जाता था। आपसे कह रहा है कि कौन सी फसल को दूसरे नाम से जाना जाता था, यह आपको क्या करना है? बताना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए ये किसकी बात कर रहा है? ब्रीही की बात कर रहा है कि ब्रीही जो था यह कौन सी फसल का दूसरा नाम था। तो आप लोग समझ लीजिए ब्रीही जो बोला जाता था यह किसको बोला जाता था? चावल को। ब्रीही किसको बोला जाता था? तो चावल को ब्रीही बोला जाता था। दूसरा मैं आपसे बात करूं मुद्ग किसे बोला जाता था? मुद्ग किसे बोला जाता था? तो आप लोग याद रख लीजिए कि मुद्ग जो बोला जाता था ये मूंग को बोला जाता था। किसको? मूंग को मुद्ग के नाम से जाना जाता था। आगे और मैं आपसे बोलूं कि यव किसको जाना जाता था? तो यव अभी आप लोग पीछे पढ़ के आए हो, पीछे वाला जो प्रश्न था उसमें यव ही पूछा गया था कि यव किसको जाना जाता था? तो यव जाना जाता था जौ को। ठीक है, ऋग्वेद में जौ को किस नाम से जाना जाता था? तो यव के नाम से जाना जाता था। आगे इच्छु की मैं आपसे बात करूं कि इच्छु किसको बोला जाता था? तो यह बात आप लोग याद रख लीजिए। एक ही ऑप्शन इसमें हमारा बचा हुआ है और वह कौन सा होगा? इच्छु यानी ईख यानी गन्ना। ईख यानी गन्ना। तो इसमें से आप लोग, ये आपको मैच दे दिया गया है, आप लोग इससे क्या कर सकते हैं? मैच आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे 57 57वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? आपसे क्या पूछा गया है? पणी के बारे में पूछ रहा है कि पणी जो हुआ करते थे ऋग्वेद में वो किस वर्ग के नागरिक थे। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पुरोहित, दूसरा है लोहार, तीसरा है स्वर्णकार या चौथा है व्यापारी। चौथा क्या है? व्यापारी। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा कि जो पणी हुआ करते थे वो किस वर्ग के हुआ करते थे? तो यह व्यापारी वर्ग के नागरिक हुआ करते थे। क्या किसके हुआ करते थे? व्यापारी वर्ग के यह नागरिक हुआ करते थे। ठीक है, व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी लोग किया करते थे। व्यापार या कारोबार जो करते थे वह कौन करते थे? तो पणी लोग किया करते थे। दूसरा, पणी को और किस नाम से जाना जाता है? तो पणी को बेकनाट यानी सूदखोर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सूदखोर के नाम से भी जाना जाता है। देखो व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणिकार किया करते थे। ठीक है, पणी को बेकनाट बेकनाट या सूदखोर, बेकनाट या सूदखोर भी कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। क्लियर? आगे 58 आपसे क्या कह रहा है? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, यानी वैदिक युग में जो शासन प्रणाली थी वह कौन सी शासन प्रणाली थी, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है निरंकुश, दूसरा है प्रजातंत्र, तीसरा है गणतंत्र और चौथा है वंश परंपरागत राजतंत्र। चौथा है वंश परंपरागत राजतंत्र। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? क्या ऑप्शन ए होगा, बी, सी या डी? तो देख लीजिए
कौन सा होगा? वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी वंश के आधार पर ही शासन चलता था। जो राजा है उसका पुत्र ही आगे चल के क्या होगा? राजा होगा। ये कौन से समय की हम बात कर रहे हैं? तो हम ये वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, वैदिक युग की बात कर रहे हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ठीक है। हालांकि वैदिक पीरियड में कुछ जगह से जनता द्वारा चुनाव के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जनता द्वारा चुनाव के कुछ उदाहरण किससे मिलते हैं? वैदिक युग में प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। तो देख लीजिए, वैदिक युग में जनता द्वारा, वैदिक युग में जनता द्वारा कुछ चुनाव, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? चुनाव याद रखनी है। एक सेकंड। हेलो। देखिए क्या है, वैदिक युग में जनता द्वारा कुछ नहीं, ऐसे कीजिए, जैसे जनता द्वारा चुनाव के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा? डी आपका ऑप्शन सही होगा। आगे, वैदिक युगीन सभा थी। वैदिक युगीन सभा कैसी थी, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक है गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, दूसरा राज दरबार होता था, तीसरा है मंत्री परिषद थी, और चौथा है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही होगा कि वैदिक युगीन सभा जो थी यह क्या थी? एक मंत्री परिषद थी। यह क्या थी? एक मंत्री परिषद थी। वैदिक काल में इसका काम क्या होता था? राजा को निरंकुश होने से रोकने के लिए, राजा को, वैदिक काल की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वैदिक पीरियड में या वैदिक काल में राजा को निरंकुश होने से रोकने के लिए दो सभाएं काम करती थीं। एक का नाम था सभा और दूसरी का नाम क्या था? समिति। एक का नाम क्या था? सभा, और दूसरी का नाम क्या था? समिति। तो देख लीजिए, वैदिक काल में राजा की निरंकुशता पर अंकुश या रोक लगाने के लिए दो संस्थाएं थीं। कौन कौन सी संस्थाएं थीं? पहला, एक संस्था थी सभा, और दूसरी संस्था क्या थी? समिति। दूसरी संस्था क्या थी? समिति। ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है आपका 60। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति राजा की दो पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन नंबर एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, और चौथा है मित्रों अथर्ववेद। चौथा है अथर्ववेद। आप लोग इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर करके पूछा गया है कि सभा और समिति ऐसे भी पूछ लिया जाता, किसकी दो पुत्रियां थीं? तो याद रख लीजिए, पुत्रियां प्रजापति की थी। वह कौन से वेद में थी? तो वेद आप लोगों को इसका सही जवाब देना है ऑप्शन नंबर डी यानी अथर्ववेद। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यानी अथर्ववेद। क्लियर? आगे, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, कौन सी जनसभा थी ऋग्वेद में जो न्यायिक कार्यों का काम करती थी? ऑप्शन नंबर एक है सभा, दूसरा समिति, तीसरा विधाता, और चौथा है
उपर्युक्त सभी। चौथा क्या है? उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा कि सभा का जो काम हुआ करता था उसका काम था न्यायिक कार्यों को देखना। उसका काम क्या था? न्यायिक कार्यों को देखना। दूसरा आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में जनतांत्रिक संस्थाएं कितनी थीं? ऋग्वैदिक काल में राजा की, ऐसे बोल सकता है, ऋग्वैदिक काल में राजा की कितनी राजनीतिक संस्थाएं थीं? तो तीन आपको बताना है। और जनतांत्रिक संस्थाएं पूछता तो तीन ही आपको वह बताना है। कौन कौन सी थी? एक सभा, दूसरी समिति और तीसरी विदित। क्या थी? एक सभा, दूसरी समिति और तीसरी विदित। तो देख लीजिए, ऋग्वेद में तीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। कौन कौन सी थी? एक सभा, दूसरी समिति और तीसरी क्या थी? विदित। आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में सभा शब्द जो है इसका उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार है? तो बता दीजिए आप लोग। 8 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 8 बार किया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे 62, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? कल भी यह प्रश्न आया था और मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर एक है आरण्यक, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा क्या है? अथर्ववेद। चौथा क्या है? अथर्ववेद। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा कि अथर्ववेद में आपको क्या मिलता है? आयुर्वेद का वर्णन मिलता है और उसको क्या कहते हैं, विच क्राफ्ट, ठीक है, यानी टोटका वगैरह इनके सब करने का किसका वर्णन मिलता है? तो ये वर्णन मिलता है आपको अथर्ववेद में। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। आगे बढ़ते हैं एक और अपने नए प्रश्न की ओर और देखते हैं 63 कि ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म एक कैसा धर्म था? ऑप्शन नंबर एक है बहुदेववादी, दूसरा है एकेश्वरवादी, तीसरा है अद्वैतवादी और चौथा है निवृत्त मार्गी। चौथा है निवृत्त मार्गी। ठीक है, तो इसका कौन सा जवाब सही होगा यह याद रख लीजिए। ऋग्वेद कैसा धर्म था? ऑप्शन नंबर है बहुदेववादी, दूसरा है एकेश्वरवादी, तीसरा है अद्वैतवादी और चौथा है निवृत्त मार्गी। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि ऋग्वेद में जो धर्म था वह कैसा था? बहुदेववादी धर्म था। कैसा था? बहुदेववादी। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा हमारा वो कौन सा होगा? ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसके लिए समर्पित है? ऑप्शन नंबर एक है अग्नि को, दूसरा है इंद्र को, तीसरा है रुद्र को और चौथा है विष्णु को। चौथा है विष्णु को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यानी इंद्र को। तो सर्वाधिक सूक्त ऋग्वेद में जो समर्पित हैं वह किसके लिए हैं? तो इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। दूसरा आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद में इंद्र शब्द का जो वर्णन है वो कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में इंद्र शब्द का वर्णन है जो कितनी बार किया गया? दूसरा आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? तो उसका जवाब भी आपका इंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंद्र होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो आपका जवाब वह भी क्या होना चाहिए? इंद्र होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि जो इंद्र की पूजा की जाती थी वो किस रूप में की जाती थी? तो इंद्र की पूजा जो की जाती थी वो बारिश कराने के लिए, यानी वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता था। और युद्ध के मैदान में जाने से पहले पूजा की जाती थी किसकी? इंद्र की। ठीक है, तो युद्ध का देवता भी किसको माना जाता था? इंद्र को माना जाता था। तो सबसे लोकप्रिय देवता ऋग्वेद में कौन है?
इंद्र। अगर आपसे पूछा जाए इंद्र के बाद दूसरा कोई लोकप्रिय नेता नहीं, सॉरी, देवता ऋग्वेद में था तो वह कौन था? तो वह थी अग्नि। वह कौन थी? अग्नि। सबसे पहले इंद्र लोकप्रिय और दूसरा लोकप्रिय देवता अग्नि। ठीक है। आपसे पूछा जाए अग्नि शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया? तो 200 बार। इंद्र का कितना है? 250 बार, यानी 250 इंद्र और 200 कितना? अग्नि। क्लियर? देख लीजिए, मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं। इंद्र सबसे प्रतापी देवता या सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए इंद्र का वर्णन कितनी बार किया गया है? इंद्र का वर्णन 250 बार, यानी 250 बार। दूसरा आपसे पूछा जाए कि इंद्र का पूजा किस लिए की जाती थी? तो देख लीजिए, इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता माना गया है। किसका देवता माना गया है? इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता माना गया है। इंद्र को और किस नाम से जाना जाता था? तो इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। पुरंदर के नाम से। पुरंदर नाम, पुरंदर का अर्थ क्या है? किलों को तोड़ने वाला। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किलों को तोड़ने वाला। दूसरा, ऋग्वैदिक काल में दूसरे लोकप्रिय देवता क्या नाम है? अग्नि। दूसरे लोकप्रिय देवता कौन थे? अग्नि। आपसे पूछा जाए अग्नि का उल्लेख कितनी बार किया गया है? अग्नि का वर्णन 200 बार। कितनी बार किया गया है? अग्नि का वर्णन 200 बार किया गया है। ठीक है, आगे 65, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में यह युद्ध का देवता समझा जाता था? बिल्कुल समझा जाता था इंद्र को। अभी पीछे बताया है, समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ये प्रश्न अच्छा है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर 1 अग्नि, दूसरा वरुण, तीसरा विष्णु और चौथा क्या है? यम। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? अग्नि। लेकिन अगर यहाँ पे अग्नि के साथ इंद्र होता तो इंद्र सही होता। ठीक है, क्यों सही होता? यहां देख लीजिए आप लोग, 250 बार इंद्र और 200 बार अग्नि। अब जब ऑप्शन में इंद्र नहीं है तो क्या होगा? अग्नि सही होगा। क्या होगा? अग्नि सही होगा। क्लियर? आगे हम बात करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। 67, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। इंद्र को किस रूप में जाना जाता था? तो झंझावत का देवता। दूसरा है पापियों को दंड देते थे। तीसरा है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक और चौथा है वर्षा के देवता। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 1 एवं 2 सही, दूसरा है 1 एवं 3 सही, दूसरा है 2 एवं 4 सही, तीसरा है 1 एवं 4 सही। तीसरा क्या है? 1 एवं 4 सही। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि झंझावत यानी वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता था। और मैंने आपको क्या बताया था? सॉरी, झंझावत, और दूसरा क्या था? वर्षा के देवता। ठीक है, अब हमारा इसमें है 1 और 2, 1 और 4 क्या होंगे? सही होंगे। लेकिन कुछ जगह इंद्र को पापियों को दंड वाले देवता के रूप में भी माना गया है। लेकिन अगर दंड वाले देवता के रूप में अगर हम इन्हें शामिल करते हैं तो ऑप्शन हमारे इसमें से सही मैच कोई नहीं करेगा। इसमें से जो सही मैच कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? 1 एवं 4 इसमें से सही मैच कर रहा है, क्योंकि 1 के साथ क्या होगा? 3, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि वो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक नहीं थे। दूसरा 1 के साथ 2 हो जाएगा तो 4 रह जाएगा, फिर 2 के साथ 4 हो जाएगा तो 1 रह जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो हमारा ज्यादा सटीक आंसर होगा इसका वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर
डी होगा। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर एक है आपका वरुण, दूसरा है विष्णु, तीसरा है रुद्र और चौथा क्या है? इंद्र। चौथा क्या है? इंद्र। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा? जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। ठीक है, अच्छा अभी हम आपके लिए ये जो है ना, एक सेकेंड, आपके लिए या तो आपके पास बुक होगी, अगर आपके लिए बुक नहीं है तो ये जो पीडीएफ है हमारी, मैं इस पीडीएफ को आपको अपने टेलीग्राम चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस पे अपलोड कर दूंगा। वहां से आप लोग इसे क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि सारे क्वेश्चंस आपके पास पहुंच जाएंगे। आपके पास सारे क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे और आप उनकी फिर वीडियो देख के क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें से जो प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? पहले से बात करते आ रहे हैं, तो वो कौन सा होगा? इंद्र। कौन से होंगे? इंद्र। ठीक है, आगे। वैदिक देव मंडल में निम्न में से देवता, युद्ध का देवता किसे माना जाता है? पीछे बता के आ रहा हूं सारा डिटेल में। तो युद्ध का देवता किसको माना जाता है? इंद्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। आगे। 70 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर एक है ब्राह्मण युग, दूसरा है सूत्र युग, तीसरा है रामायण युग और चौथा है महाभारत युग। चौथा कौन सा है? महाभारत युग। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो देख लीजिए, इसको ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। 800 से लेके कितना 600 ईसा पूर्व के युग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस समय के दौरान या इस दौर जो था, यानी 800 से लेके 600 ईसा पूर्व का, इस समय ब्राह्मण ग्रंथों का प्रणयन हुआ था। ब्राह्मण ग्रंथों का क्या हुआ था? प्रणयन हुआ था। कब? 800 से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच में। 800 से 600 पूर्व के बीच में ब्राह्मण ग्रंथों का हुआ था। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए सही होगा। क्लियर? आगे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन नंबर एक है उपनिषद, दूसरा भगवत गीता, तीसरा ऋग्वेद और चौथा क्या है? यजुर्वेद। चौथा क्या है? यजुर्वेद। साधारण प्रश्न है, यह आपको आना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपसे पूछे थे गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो आपका जवाब होना चाहिए विश्वामित्र जी के द्वारा गायत्री मंत्र की क्या की गई रचना। दूसरा आपसे पूछा जाए गायत्री मंत्र जो है यह किसको समर्पित है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यह सूर्य को समर्पित है। किसको? सूर्य को समर्पित है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, लेकिन ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। कौन से? तीसरे मंडल से लिया गया है। तो देख लीजिए, गायत्री मंत्र कहां से? ऋग्वेद से। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। दूसरा आपसे पूछा जाए रचना के बारे में, रचना किसने की है? रचना विश्वामित्र जी के द्वारा की गई। तीसरा आपसे पूछा जाए समर्पित किसको है, तो समर्पित है सूर्य को। किसको? सूर्य को। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा? सी सही होगा, यानी ऋग्वेद। एक और नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में, सॉरी, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध
मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर एक है भगवत गीता, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है ऋग्वेद और चौथा क्या है? मनुस्मृति। कौन सा सही होगा? ऋग्वेद सही होगा, क्योंकि पीछे हमारा प्रश्न क्या था? यही था। आगे 73, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यह भी आपको अभी बता के आया हूं मैं पीछे ही, विश्वामित्र जी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। आगे सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत और वंशानुचरित संकेतक हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वेदों के, दूसरा है पुराणों के, तीसरा है उपनिषदों के और चौथा है सूत्रों के। चौथा क्या है? सूत्रों के। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंत और वंशानुचरित जो संकेतक हैं, ये किसके संकेतक हैं? तो यह पुराणों के संकेतक हैं। किसके? पुराणों के संकेतक हैं। दूसरा आपसे पूछा जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या तो आपको बता देना है कि पुराणों की संख्या कितनी है मित्रों? 18। कितनी है? 18। आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है सबसे प्राचीन पुराण? मत्स्य पुराण। आपसे पूछा जाए कि पुराणों की रचना किसने की थी? पुराणों की रचना किसने की थी? तो एक ऋषि थे जिनका नाम था लोमहर्ष, और इनके पुत्र जिसका नाम क्या था? उग्रश्रवा। जिसका नाम क्या था? उग्रश्रवा ने की। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, आगे 75, पुराणों की संख्या कितनी है? अभी आपको बताया है 18। काम खत्म करेंगे इसका। 76, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर एक है संस्कृत, दूसरा उर्दू, तीसरा पाली और चौथा क्या है मित्रों? हिंदी। चौथा क्या है मित्रों? हिंदी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। कौन सा होगा? सही जवाब होगा संस्कृत। ठीक है, और भगवत गीता जो है यह किसका एक भाग है? तो याद रख लीजिए यह महाभारत का एक भाग है। भगवत गीता श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक भाग है। किसका भाग है? तो यह महाभारत का एक भाग है। क्लियर? आगे महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ऑप्शन नंबर एक है वृहत कथा, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है वृहत संहिता और चौथा क्या है? जय संहिता। तो मूल रूप से या पुराना नाम महाभारत का क्या था? तो इसका नाम था जय संहिता। क्या नाम था इसका? जय संहिता। ठीक है, आगे सत्य सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऑप्शन नंबर एक है ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा रामायण और चौथा क्या है? महाभारत। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि जो आधुनिक महाभारत था, जो आधुनिक महाभारत था, आपसे पूछा जाए उसका वर्तमान नाम क्या है? तब भी आपका यही नाम जवाब होना चाहिए। क्या? शत सहस्त्री संहिता। सत सहस्त्री संहिता। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन यहां क्या पूछ रहा है कि सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो भी आपका जवाब क्या होना चाहिए? महाभारत। या आपसे पूछे वर्तमान महाभारत ग्रंथ का आधुनिक नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन फिर ये सही जवाब होना चाहिए कि सत सहस्त्री संहिता महाभारत का आधुनिक नाम है। ठीक है, आधुनिक महाभारत का नाम है। आधुनिक महाभारत का नाम है। क्लियर?
आगे हम बात करेंगे 79 हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर 1 है कालिया, दूसरा है वासुकी, तीसरा है पुष्कर और चौथा क्या है? शेषनाग। तो आपसे उम्मीद यही की जाती है कि आपको यह पता होना चाहिए कि जब समुद्र का मंथन किया गया देवताओं के द्वारा तो कौन से सर्प का प्रयोग रस्सी के रूप में किया गया? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उस सर्प का नाम था वासुकी, जिसे बोला जाता है सर्पों का राजा। जिसे क्या बोला जाता है? सर्पों का राजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, तीसरा है उत्तर गुप्त काल और चौथा है धर्मशास्त्र के समय में। चौथा क्या है? धर्मशास्त्र के समय में। किसके बारे में पूछ रहा है वो? ये चीज याद रख लीजिए आप लोग। अछूत की अवधारणा पूछ रहा है। किसकी? अनटचेबिलिटी, यानी अछूत की अवधारणा जो शुरू हुई थी वो कौन से काल में हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? धर्मशास्त्र के समय में अछूत की एक नई अवधारणा ने जन्म लिया था। किसने? अछूत की एक नई अवधारणा ने जन्म लिया था। दूसरा आपसे पूछा जाए कि धर्मशास्त्र के समय में कितने वर्ण हुआ करते थे, तो आप लोग बता दीजिए। 4 वर्ण हुआ करते थे। कितने? 4। कौन कौन से? धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे, और चारों के चारों थे कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सत्यमेव जयते किस शब्द सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है मुंडकोपनिषद, दूसरा कंठोपनिषद, तीसरा है छांदोग्य उपनिषद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सत्य की सदा ही जीत होती है, यह है सत्यमेव जयते। और ये किससे लिया गया है? तो यह कंठोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? कंठोपनिषद से लिया गया है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि उपनिषद कितने हैं? आपसे पूछा जाए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ठीक है, आगे 82 सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो यह भी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी ही होगा, मुंडक उपनिषद। 83 भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। कौन सा सही होगा? सी ही सही होगा, मुंडक उपनिषद। आगे तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है। ऑप्शन नंबर 1 है उपनिषद का, दूसरा है महाकाव्यों का, तीसरा है पुराणों का, चौथा है षड्दर्शन का और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है आपका 84 तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का या षड्दर्शन का? तो कौन सा इसका जवाब सही होगा? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। सॉरी, मैं ही जवाब देता हूं, आप लोग जवाब नहीं दे सकते क्योंकि यह क्लास लाइव नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपनिषद। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी उपनिषद। दूसरा आपसे पूछा जाए कि ये जो तमसोमा ज्योतिर्गमय लिया गया है यह कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। कहां से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए
अंधकार से प्रकाश की ओर, आपसे पूछा जाए अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार से प्रकाश की ओर जो हमारा एक वाक्य है जिसे तमसोमा ज्योतिर्गमय कहा जाता है, यह कहां से लिया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए बृहदारण्यक उपनिषद से। यह आपसे पूछा जाए इसका अर्थ क्या है, तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ, तो इसका अर्थ यही होगा अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ए जवाब होगा। 85, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? ऑप्शन नंबर एक है कंठोपनिषद, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, तीसरा है तैत्तिरीय उपनिषद और चौथा है ईशोपनिषद। कौन सा है? ईशोपनिषद। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? जल्दी जल्दी से नहीं, मैं ही बताऊंगा आपको। तो इसका जो सही जवाब होगा वो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो उपनिषद है जिसका अर्थ है सफेद घोड़ा, वह इन ऑप्शंस में दे ही नहीं रखा है। उसका नाम है श्वेतांबर उपनिषद। उसका नाम क्या है? श्वेतांबर उपनिषद। और श्वेतांबर उपनिषद का अर्थ क्या है? सफेद घोड़ा। क्या है इसका अर्थ? सफेद घोड़ा। ठीक है, आगे 86, सत्यकाम जाबला की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है। ऑप्शंस है जाबला उपनिषद में, दूसरा है प्रश्नोपनिषद में, तीसरा है छांदोग्य उपनिषद में और चौथा है कंठोपनिषद में। चौथा है कंठोपनिषद में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबला की कथा जो अनब्याही मां को, जो अनब्याही मां होने के लांछन को क्या देता है? चुनौती देता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए सत्यकाम जाबला जो थे यह कौन से ऋषि के शिष्य थे? तो आप लोगों को जवाब देना है कि महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनका नाम था सत्यकाम जाबला। सत्यकाम जाबला महर्षि गौतम के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी इसका सही जवाब होगा। कौन सा? सी। आगे 87, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऑप्शन नंबर एक है देवनागरी, दूसरा खरोष्ठी, तीसरा है पाली और चौथा क्या है? ब्राह्मी। तो ऋग्वेद जो लिखा गया इसकी जो मूल लिपि थी वह कौन सी लिपि थी? तो वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किसमें? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। 88, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है। कर्मकांड में वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक सेकंड, इसको मुझे कुछ डाउट है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है।
ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद। क्योंकि ऋग्वेद में, ऐसे लिखिए, ऋग्वेद में पुरोहित को होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे 89, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक है भारत, दूसरा है ईरान, तीसरा है इजराइल और चौथा क्या है, मिस्र। चौथा क्या है, मिस्र। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए ना कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ, तो आप लोगों को बता देना है कि वह क्या है, वह है अवेस्ता। और अवेस्ता या जैन अवेस्ता, यह क्या है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ। 90, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था। ऑप्शन है गाय, पहला है बैल, दूसरा है भेड़, तीसरा है गाय और चौथा है हाथी। तो वैदिक काल में गाय को क्या बोला जाता था, अघन्य। वैदिक काल में गाय को क्या बोला जाता था, अघन्य। और अघन्य का मतलब होता है न मारने योग्य, न मारने योग्य। दूसरा, वैदिक काल में गायों के लिए यह भी बताया जाता है कि गाय को प्राप्त करने के लिए राजाओं के बीच युद्ध भी हुआ करते थे। कोई भी व्यक्ति जो गाय को मार देता था या गाय के ऊपर हमला करता था तो उसको मृत्युदंड या उसे देश निकाला दिया जाता था। ठीक है। तो अघन्या का अर्थ, अघन्या का अर्थ क्या है, देख लीजिए, न मारने योग्य। न मारने योग्य किसका अर्थ है, अघन्या का। ठीक है। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है, गाय के लिए। याद रख लीजिए आप लोग। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए, गाय के लिए। आगे 93, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर एक है, कथन नंबर एक है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है। दूसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तीसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा। ठीक है। दूसरा, तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब हमने सिंधु घाटी कराया था तो उसमें आप लोगों को क्या किया गया था, यह मैंने बता दिया था। एक सेकंड में, तब तक थोड़ा पानी पी लूं।
आ जाइए, देखिए क्या था। पहला कथन है आपका कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग में कोई साक्ष्य नहीं है। यह कथन आपका क्या है, एकदम सही बात है कि ऋग्वेद में हेलमेट के रूप में जब युद्ध हुआ करता था तो हेलमेट के रूप में यानी कोई कवच, जिसे हिंदी में नाम दिया जाता है शिरस्त्राण, का उपयोग करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे कि हम कह सकें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास हेलमेट था या उन्होंने हेलमेट का प्रयोग किया था। दूसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों को सोने चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता की जब पहली क्लास हुई थी तो मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। दूसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो साक्ष्य तो है इस बात के कि सिंधु घाटी के लोग घोड़े को जानते थे, क्योंकि लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। दूसरा, सुरकोटता से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। अब जब हड्डियां प्राप्त हुई हैं तो इस बात की जानकारी तो मिलती है कि यह लोग कहीं ना कहीं घोड़े को क्या करते थे, जानते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला है जिससे कि यह पता चल सके कि इन लोगों ने कभी घोड़े को पाला था। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड भी, कथन नंबर थर्ड भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। कौन सा सही हुआ, केवल एक सही। कौन सा हुआ, केवल एक सही। क्लियर। आगे दूसरा, ये आप लोग देखना चाहें लिख लीजिए, घोड़े की मृण मूर्तियां, मैं यहां लिख देता हूं। घोड़े की मृण मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं, लोथल से। दूसरा आपसे पूछा जाए घोड़े की हड्डी कहां से प्राप्त हुई है, सुरकोटदा से। कहां से, सुरकोटदा से। ठीक है। आगे, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऑप्शन नंबर एक है भूमि, दूसरा है गाय, तीसरा है स्त्री, चौथा क्या है, जल। कौन सा सही होगा, गाय को। गाय को क्या माना जाता था, अघन्या। गाय को प्राप्त करने के लिए राजाओं के बीच क्या हुए थे, युद्ध हुए थे। ठीक है, इसलिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 95, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इधर दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल, और उधर है चरागाह, जमींदार, कृषक और नगरीय। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यह बात समझनी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह एक कैसी सभ्यता थी। यह आप लोगों को पता भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। दूसरा मैं आपसे बात करूं कि उत्तर वैदिक समाज जो था यह समाज कैसा था, ये मैंने अभी प्रश्न आया था शायद जब क्लास शुरू की थी उसके 2-3 प्रश्न बाद ही आया था, और मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल जो था वो प्रधानतः क्या था, कृषक था, वहां पे कृषि होती थी। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही, बी का तीसरा सही होगा। ठीक है, आगे ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज जो था वह चरागाह था। तीसरा हम आपसे बात करें कि मध्यकाल जो था, मध्यकाल में क्या थी, जमींदारी। मध्यकाल में क्या थी, जमींदारी। ठीक है, आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। अब आगे 96, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है कुल, दूसरा है कोश, तीसरा है वंश, और चौथा क्या है, गोत्र। चौथा क्या है आपका, गोत्र। तो देख लीजिए, कोश नहीं होगा, क्योंकि कोश शब्द का अर्थ क्या होता है, भंडार। कोश शब्द का अर्थ क्या होता है, भंडार। बाकी कुल, वंश और गोत्र ये किससे संबंधित हैं, तो यह भारतीय समाज में या भारतीय प्रसंग में परिवार से संबंधित है। किससे, परिवार से संबंधित हैं। क्लियर। 96, आगे 97,
संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आपसे पूछा गया संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर 1 है 10, दूसरा 16, दूसरा 15, तीसरा 12 और चौथा क्या है 16। तो कुल संस्कार कितने बताए गए हैं? तो कुल संस्कार बताए गए हैं 16। कितने बताए गए हैं? 16। दूसरा आपसे पूछता है कि संस्कारों का शाब्दिक अर्थ क्या है? संस्कारों का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ होगा इनका परिष्कार, शुद्धता या पवित्रता। ठीक है, संस्कार का अर्थ की अगर आपसे बात करता है तो देख लीजिए, परिष्कार, शुद्धता, पवित्रता। क्या होगा? पवित्रता। क्लियर? आगे 98 सॉरी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग को पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आचार्य, दूसरा है अध्यर्व्यु, तीसरा है उपाध्याय और चौथा क्या है पुरोहित। तो वेद वेदांग को पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता था? तो उसे पुरोहित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे पुरोहित कहा जाता था। ठीक है, और यह हमारा आज का क्या है अंतिम प्रश्न है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कैसी लगी आपको क्लास और आपके लिए क्या सुधार किया जा सकता है। ये सारी बातें आप लोगों को बतानी है। कमेंट कीजिए इस वीडियो में और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।